कहां आ गए? कहां आ गए? अरे क्लियर है क्या? ओके, सुनो सुने, रावण का पहला नाम क्या? दशानन और दसमुख बात एक ही है। सोचिए कितना बड़ा ज्ञानी, अपने पास एक बुद्धि है, उसके पास कितनी बुद्धियां थी? 10 बुद्धियों का स्वामी। सुन रहे हो? और इतना बड़ा प्रकांड विद्वान। आप ग्रहों को पढ़ते, आजकल देखो, सोचो कि लोग कुंडली पढ़ लेते हैं तो लोग कहते हैं कि हम भगवान के अवतार हैं। वो नवग्रहों को बांधे था, शनि को तो पैर के नीचे रखे था। वो मुहूर्त देखता नहीं था, मुहूर्त बनाता था। अपन कहते का ग्रह सही है कि नहीं है, वो कह देता सही हो जाओ। नहीं आ रही बात समझ में? वो ये नहीं कहता था कि मुहूर्त देखो, वो ग्रहों से कहता था बताओ रे कब सही रहोगे। उन्होंने कहा प्रभु इतने हम तो वैसा ही सही हैं, और तुम्हारे तो हमें तो डले हैं, हम तो तुम्हारे पास तो कुदृष्टि हम, लेकिन फिर भी तुम पूछ रहे हो तो हम बता दे रहे। और यदि उसे रावण को पसंद नहीं आता कि नहीं तुम कह रहे दिन में 4 बजे मुहूर्त है, हमें 2 बजे काम करना है, एक काम करो तुम घूमो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे गुलाम हो। इतना बड़ा एक बात और ध्यान रखना, दुनिया में यदि कोई चीज पढ़ने लायक है तो वो रामायण। अब आप कहोगे क्यों? रामायण में तुम विलन भी देखोगे। रामायण का विलन कौन है? रावण है। अगर रामायण का विलन भी देखोगे तो वो भी तुम्हें नीति से लड़ता नजर आएगा। अगर शाम का बिगुल बज गया कि युद्ध बंद, तो युद्ध बंद। अब ऐसा नहीं कि जाओ पीछे से चक्कू मारे आओ अपन जीत जाएं, ऐसा नहीं हुआ। अगर कोई दूत भेजा तो मतलब दूत जाएगा, डर नहीं लगता था कि भी हमें पकड़ लें, बंद कर दें, क्योंकि नीति थी। और याद रखना, आज आप लोग कहते हैं, अब कई लोगों के मैंने मुंह से सुना, अरे यार इतनी जनता कह रही तो सही कहाओ। एक जवाब, लोग क्यों, अपन ने पूछे क्यों यार वहां पर कुछ है? बोले यार देखो हमें तो नहीं है पता, लेकिन इतने लोग जा रहे, कछु कहाओ नहीं कहाओ, 2 लाख 3 लाख जने जा रहे। ऐसा यदि राम ने सोचा होता, जब राम वन को जाने लगे तो सारी जनता ने कहा कि मत जाओ। सारी जनता ने क्या कहा? और यदि राम ने जनता की बात मान कि इतने लोग जाने कह रहे सही कहा, उन्होंने कहा नहीं ये नीति नहीं है। नीति यह है कि हमने अपने पिता का वचन लिया है कि हमें जाना है, मतलब जाना है। यानी हर बार भीड़ सच नहीं बोलती, हर बार भीड़ सही नहीं होती। ये बात भी रामायण ने बताई है कि जो लोग कहते ना कि जनता ने वोट दे दी, जनता ने जिता दो, सही कहा, तो जनता कभी कभी मूर्खों की जमात भी जनता होती है। और ये रामायण बताती है कि हर बार जनता की बात नहीं मानना। अगर कभी कोई चीज पढ़ो और सुनो, मैंने कई लोगों को सुना, आपका काम बन जाएगा, हनुमान जी हो 5 दोहा सुनाओ। मैं धर्म ज्यादा नहीं जानता, हनुमान जी को सुनने की जरूरत नहीं है, वे तो राम के संगे रहे। तुम का उनको दोहा सुनाओगे? वे तो संगे ही रहे पूरे काम में। हमें क्या सुने होगा रामचंद्र जी बना होगा, हम तो संगे ही थे। हमें क्या बताओगे कि राम युद्ध कर रहे थे, हम संगे ही थे। रामायण इसलिए बनाई गई है कि तुम पढ़ो और 1% भी अमल कर पाओ, 1%। और अगर तुम 1% भी सुधार गए, ये रामायण का कहना है कि हमें पढ़ो और हमारे जैसा बनने का प्रयास करो। अरे राम जैसा ना बन पाओ तो रावण जैसा भी बन गए, तो रावण भी अपने आप में एक नीति पुरुष था। मेघनाथ जैसा भी बन गए तो मेघनाथ से भी सीखोगे
कि अपने पिता के लिए अपने प्राण गंवाना, तो कम से कम अपने पिता से कभी विद्रोह नहीं करोगे। अगर मेघनाथ भी बन गए तो अपने पिता से कभी विद्रोह नहीं करोगे। कुंभकर्ण से भी कुछ सीख गए तो कुंभकर्ण से भी ये सीख जाओगे कि अपने भाई के लिए अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन भाई का विद्रोह नहीं किया। उसमें हर चीज, अगर तुम विलन भी बन गए, अगर तुम विलन भी बन गए तो रामायण का विलन भी आज के इन दिखावटी साधुओं से कहीं अच्छा है। इसलिए रामायण जरूर सुनना चाहिए और जरूर पढ़ना चाहिए। अभी मैं कल परसों एक घटना सुनाई थी। एक व्यक्ति कहने लगा हमें रामायण कराना है, राम पाठ राम कथा लाखों लग जाएं, लेकिन हमें राम कथा कराना है। बोले क्यों? बोले हम केस जीत गए इसलिए राम कथा कराना है। केस काय का था? भैया से केस लगा था मकान का, बड़े भाई से केस लगा था मकान का और हम केस जीत गए, और इसलिए हमें राम कथा कराना है। धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर। और उसे क्या कोई मिलेगा सार? लाखों की नहीं करोड़ों की करा दे, सार मिलेगा? ये आपको खुद पता है कि राम कथा का सार कहां है और कहां नहीं है। राम, अब बाकी चीजों में देखेंगे आडंबर की आवश्यकता है, लेकिन रामायण जैसी चीजों में आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं। आप पढ़िए और आप उस जैसा बनने का प्रयास करिए। रामायण में साफ लिखा है, राम कहते हैं हम एक समय राजा बनने वाले थे, राजा ही थे, तब भी हमारा स्वभाव और तेज और बात में वजन वही था। और आज हम कहा हैं वनवासी, हमारे तन पे मात्र एक जोड़ी कपड़ा है, लेकिन बात में वजन वही है, राजाओं जैसा है। मतलब हम में कोई अंतर, यानी अपार संपत्ति हो तब भी हम राम थे। हम जंगल में आ गए, हमारे पास कुछ नहीं है, तब भी हम राम हैं। रामायण जब आप पढ़ोगे तो एक बात आपको बहुत अच्छी सीखने मिलेगी, जब आपकी अपार संपत्ति हो तब भी आप अपनी नीति पर कायम रहें, और अब जब बर्बाद हो जाए तब भी अपनी नीति पर कायम रहें। संपत्ति आने और संपत्ति जाने से आपकी नीतियों पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चलिए, प्रभु दशानन के कारण ये चर्चाएं छिड़ गई, लेकिन ये सच है कि रामायण का विलन भी, वाकई रामायण का विलन भी हमारे आम जीवन के जो लोग अपने आप को संत का दर्जा देते हैं, कहीं उल्टा सीधा अपने आप को कहते हैं कि हम अवतार हैं, उनसे बेहतर हैं ये। समझ में आ रही बात? सोचिए, इतने शक्तिशाली, सोचो अपन ने पढ़ा है कि जिसके यहां ग्रह बंधे हैं, है ना, वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसका बेटा उससे बड़ा आगे था, मेघनाथ, लेकिन उसने अपनी पिता की आज्ञा को, उसे पता था कि हम मरने जा रहे हैं, है ना, उसे पता था कि हम मरने जा रहे हैं और हम मर जाएंगे, लेकिन फिर भी वो गया। उसने ये कहा कि सारी दुनिया, अगर आज हम युद्ध से भाग गए तो सारी दुनिया हमें पितृदोष का कलंक लगाएगी, और आज यदि हम पिता के लिए मारे गए तो सारी दुनिया। इसीलिए आपने एक बात देखी हो, जब रावण दहन होता है तो रावण दहन करने के पहले रावण का पूजन होता है, बिना पूजन के कभी दहन नहीं होता, हाँ है ना। और आप वहीं देखिए विभीषण राम चरणों में चला गया, ईश्वर के चरणों में चला गया, लेकिन आज भी अगर हमें कोई रावण कह दे तो हम उससे लड़ते नहीं है, लेकिन कोई कह दे तुम विभीषण हो, हम मूड काट लें तुम्हारी, हम गलत कह रहे हो तो बताओ। तुम कुंभकर्ण कह लो चल ले, रावण कह लो चल ले, मेघनाथ कह लो, तुम घर दूषण भी कह लो, लेकिन धोखे से तुम विभीषण न कह देना, जबकि विभीषण गया कहां था। ध्यान रखना, जो नीति त्याग करके, जो अपना घर त्याग करके, जो अपनों को त्याग करके ईश्वर की भी शरण में जाता है, उसके अपयश को ईश्वर भी नहीं धो पाता, और भगवान राम भी उसका कलंक आज भी नहीं धो पाए। आज भी हजारों साल बाद हम और आप विभीषण को कभी अच्छी नजरों से, कहीं तुम्हें विभीषण का मंदिर नहीं मिलेगा, कहीं तुम्हें विभीषण की पूजन, कहीं तुम पूरा राम कथा कर लो, तुम्हें विभीषण का कहीं कोई तुम्हें पूजन का एक भी मंत्र नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखना, रामायण का पढ़ोगे तो बहुत अच्छी चीज है। और कभी ऐसा नहीं करना कि भाई से अगर तुम केस जीत जाओ,
तो रामायण कराने का प्रयास कर। राहुल, तुम भी शर्मा क्लासेस ज्वाइन करो और अपने पिता का सपना पूरा करो। शर्मा क्लासेस।